का महत्व। यद्यपि सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, किंतु इसके परिणाम जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। सैनिक दृष्टि से तो इसके नवाब में के केवल 500 और अंग्रेजों के केवल 65 सैनिक मारे गए थे, और नवाब की विशाल सेना की पराजय जो थी उसका मूल कारण उसके सेना नायकों का विश्वासघात था, और क्लाइव ने जगत सेठ बंधुओं और मीर जाफर जैसे देशद्रोहियों की महत्वाकांक्षाओं का पूरा लाभ उठाया था। इसीलिए के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल ने धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने न केवल बंगाल प्रांत में क्रांति उत्पन्न की, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। तो अब देखते हैं कि इसके जो महत्व जो थे वो कौन कौन से क्षेत्र में हमें महत्व देखने को मिलता है, जिसमें राजनीतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है और नैतिक महत्व है। सबसे पहला बिंदु लेते हैं हम, राजनीतिक महत्व क्या था। प्लासी के युद्ध से तात्कालिक शासन व्यवस्था का खोखलापन दिखाई देने लग गया, और भारतीयों के आंतरिक मतभेद जो थे वो भी स्पष्ट हो गए कि किस प्रकार से भारतीय आपस में लड़ झगड़ कर विदेशी सत्ता जो उसको अंदर घुसा लेते हैं। स्पष्ट है कि धनवान हिंदू लोग बंगाल में मुस्लिम शासन को समाप्त करने की दिशा में किस सीमा तक विदेशियों से साठगांठ कर सकते थे, और इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे यह मानने लगे कि षड्यंत्रों और कुचक्रों के द्वारा भारतीयों के द्वारा ही परास्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। और युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नया नवाब जरूर बन गया, परंतु उसकी शासन सत्ता कंपनी के सैनिक सहयोग पर ही टिकी हुई थी। इस प्रकार से मीर जाफर कंपनी के हाथ का एकमात्र खिलौना बनकर रह गया, और वास्तविक शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही रह गई। इससे पूर्व अंग्रेज केवल एक व्यापारिक कंपनी के मालिक थे, और उस समय कंपनी पर नवाब का नियंत्रण हुआ करता था, और प्लासी के युद्ध ने कंपनी पर नवाब के नियंत्रण को समाप्त कर दिया और नवाब पर कंपनी के नियंत्रण को मजबूत बना दिया। यानी कि अब परिस्थितियां जो थी बिल्कुल विपरीत हो गई थी, और उसकी असहायता से इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि चाहते हुए भी मीर जाफर अपने दीवान राय दुर्लभ और बिहार के नायब दीवान राम नारायण को किसी प्रकार की सजा नहीं दे सका, क्योंकि वे कंपनी के वफादार व्यक्ति थे, और कंपनी की कृपा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति प्रशासन में ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता था। और अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि बाद में मीर जाफर को हटा करके उन्हें किसी प्रकार का रक्तपात नहीं करना पड़ा। और प्लासी के महत्व की चर्चा करते हुए इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला युद्ध कोई नहीं हुआ। अल्फ्रेड लॉयल ने भी लिखा है कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों के लिए खोल दिया, और इस युद्ध ने व्यापारियों की आकांक्षाओं को भी जागृत किया। वे भारत में साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखने लगे, और दक्षिण भारत में निजाम तथा मराठों की उपस्थिति के कारण साम्राज्य स्थापना का काम सरल नहीं था, परंतु बंगाल इन शक्तियों से काफी दूर था, और बंगाल को केंद्र बनाकर वे बहुत ही आसानी के साथ मुगलों की राजधानी दिल्ली का दरवाजा खटखटा सकते थे। और यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए भी बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी ने उसके एक सूबेदार को हटा करके दूसरे व्यक्ति को सूबेदार बना दिया। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्य केवल एक मूक दृष्टा है, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति अपने बल पर सूबेदार को हटा सकती है या नया सूबेदार नियुक्त कर सकती है। और बंगाल की राजनीति से अब अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव जो था वो खत्म होता जा रहा था। फ्रांसीसी बंगाल की धरती पर फिर कभी नहीं पनप सके, और डचों ने जब अंग्रेजों को चुनौती देने का साहस किया तो उन्हें अपने प्रयास में पूरी तरह से असफलता मिली, और इस प्रकार से बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता जो थी कायम हो गई। दूसरा आता है आर्थिक महत्व, कि बंगाल भारत का सबसे ज्यादा समृद्ध प्रांत था, और 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेजों को दिए, और स्वयं क्लाइव को 30,000 पाउंड रुपए मिले, और बाद में 37,70,833 पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में भी मिले। और प्रत्येक अंग्रेज पदाधिकारी जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, किसी न किसी रूप में बहुत ही अच्छी रकम जो थी वो भी मिली, और अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर ने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े। और बंगाल प्रांत के समृद्ध स्रोतों ने कंपनी को कर्नाटक का तीसरा युद्ध जीतने में सहायता दी, क्योंकि बंगाल से अब अंग्रेजों को बहुत बड़ी मात्रा में धन जो प्राप्त हुआ था। और इस युद्ध के बाद भी वह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अब व्यापार के स्थान पर
राज्य विस्तार जुड़ गया था और बंगाल में कंपनी को 24 परगनों की जागीर भी मिली और प्लासी के युद्ध के पूर्व कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी लाना पड़ता था। अब उन्हें भारत से ही यानी कि बंगाल में सत्ता स्थापित करने के बाद में अब उन्हें भारत से इतना ज़्यादा धन मिलने लग गया कि वे तमाम जरूरत की सामानें उसी धन से खरीदते थे। इतना ही नहीं, उस धन से प्राप्त सामान जो वो बाहर भी भेजते थे। अभी तो बंगाल से प्राप्त धन को कंपनी ने चीन के व्यापार में भी लगाना शुरू कर दिया था, परंतु इसमें बंगाल का जो आर्थिक शोषण हुआ उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 3 सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवसाय करने की छूट मिल गई और कंपनी ने इसका लाभ उठाते हुए तीनों प्रांतों के भीतरी भागों में भी अपनी अपनी फैक्ट्रियां जो स्थापित करना शुरू कर दी। और कलकत्ता में कंपनी ने अपनी स्वतंत्र टकसाल भी बनाई, जहां से 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ। तो ये उसके आर्थिक महत्व थे। नेक्स्ट आता है नैतिक महत्व, कि अब हम नैतिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध के औचित्य की बात को ले तो क्या सिराजुद्दौला पर क्लाइव का आक्रमण ठीक था? क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने अपने षड्यंत्रों एवं जालसाजियों का पर्दा डालने के लिए सिराजुद्दौला पर झूठे आरोप लगाए और उसके चरित्र को कलंकित करने का प्रयास किया था, जबकि अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि वास्तव में सिराजुद्दौला योग्य, ईमानदार और शांति प्रिय व्यक्ति था और अंग्रेजों ने प्रारंभ में उसे धोखा दिया। यद्यपि उसने अंग्रेजों को धोखा देने का प्रयास नहीं किया था, अतः क्लाइव का षड्यंत्र एवं आक्रमण नैतिक दृष्टि से बिल्कुल ही निंदनीय था। इसमें भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों मीर जाफर, यार लतीफ खां, हुसैन खां तथा हिंदू साहूकारों और जमींदारों का, जिन्होंने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासक तथा राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को बेच डाला।